कर लिए भाई। ठीक है बस। सो हिमानी यू विल सी द स्क्रीन, कोई नहीं टेंशन मत लो, आई विल शेयर द स्क्रीन इन द, आई विल शेयर द पावर पॉइंट इन द ग्रुप, तो ये बात में देख लेना। ठीक है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइटल हर्निया, एक है स्लाइडिंग और दूसरा है पैरा एसोफेजियल। पहले तो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब है ऊपर जाना है, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे। ठीक है, स्लाइड हो जाते हैं एक ही जगह में। ठीक है, ये स्लाइड कब होता है? जब प्रेशर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एक्सरसाइज करवा रहे हैं, या पेशेंट इज हैविंग स्नीजिंग, ठीक है, या पेशेंट इज कफिंग, तो उसकी वजह से हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर ज्यादा हो रहा है, so it can because of that sliding, ऊपर नीचे जा रहे हैं। So in the sliding type, as its name implies, it occurs when junction between stomach and esophagus, ठीक है, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। ठीक है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, एसोफेजियल मतलब एसोफेगस। ठीक है, तो जो पॉइंट है बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है, ये ऊपर एसोफेगस की तरफ जाते हैं थ्रू द हाइटस, थ्रू द ओपनिंग। ठीक है, so it occurs when junction between stomach and esophagus slides up through the esophageal hiatus। ठीक है, उस ओपनिंग से वो ऊपर चले जाते हैं into the chest area। This is because of increased pressure in abdominal cavity। ठीक है, तो जब पेशेंट इज कफिंग, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, जब हम कफ करते हैं ना, तो abdominal cavity, abdomen में प्रेशर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रेशर के वजह से जो अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक है वो ऊपर चले जाते हैं इनटू द चेस्ट कैविटी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज रिलीव्ड, ठीक है, मान लो पेशेंट इज कफिंग, ठीक है, एक बार कफ कर लिया तो प्रेशर हो रहा है एब्डोमेन में। ठीक है, कफ के बाद पेशेंट रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, प्रेशर रिलीफ हो जाते हैं, प्रेशर इज लेस। ठीक है, जब प्रेशर कम होते जा रहे हैं तो स्टमक कम्स बैक और फॉल्स बैक विथ ग्रेविटी टू द नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, तब जब पेशेंट इज नॉट कफिंग, पेशेंट रिलैक्स हो गया, ठीक है, उसने पेशेंट ने कफ कर लिया, ठीक है, आफ्टर दैट रिलैक्स्ड हो गया, तो उसी टाइम जो प्रेशर होता है स्टमक में, एब्डोमेन में, वो कम हो जाएगा। ठीक है, एंड जो पोर्शन ऑफ द स्टमक जो ऊपर जा रहे हैं, जो स्लाइड करे ऊपर, वो नीचे अंडर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो दिस इज स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो याद रखना है अब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, ठीक है, अब्डोमिनल प्रेशर की वजह से जब पेशेंट स्नीज करते हो या कफ हो जाते हैं, तो प्रेशर इज मोर इन एब्डोमेन। ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा हो रहा है स्टमक में, तो वो जो पोर्शन है स्टमक की ऊपर वाला पोर्शन, वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, इनटू द चेस्ट एरिया थ्रू दैट ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज हाइटस। ठीक है, so that is called sliding hiatal hernia, and ये सबसे कॉमन है क्योंकि majority 90% of all hiatal hernia are sliding type, तो majority of the patients they have sliding वाला type of hernia। ठीक है, so this is because of weak diaphragm। ठीक है, जब हमारी डायफ्राम वीक हो जाते हैं, हमारी जो मसल्स डायफ्राम मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, तो हाइटस ओपनिंग भी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, वो टाइट नहीं हो रहा है, जब टाइट होना है तो वो टाइट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज वेरी लूज, तो उसकी वजह से एंड प्रेशर की वजह से, प्रेशर ज्यादा हो रहा है स्टमक में, तो उस टाइम पे हमारी जो अपर पोर्शन ऑफ स्टमक है वो ऊपर स्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। Then comes to the second type, that is paraesophageal hiatal hernia। ठीक है, paraesophageal, इसमें क्या होता है कि it is not going up to the esophagus। ठीक है, स्लाइडिंग में क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जो जंक्शन है, ये ऊपर चले जाते हैं इनटू द esophagus, लेकिन paraesophageal में अलग है, ये इस हाइटस से ऊपर नहीं जा रहे, जो ओपनिंग है ना वहां से नहीं जा रहे ऊपर, लेकिन साइड,
ठीक है, you can see the side into the side of the diaphragm into the chest cavity. ठीक है, so this is called paraesophageal hiatal hernia. So in paraesophageal hiatal hernia there is no sliding up and down. यहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं जा रही, it is not sliding. ठीक है, लेकिन a portion of the stomach it remains stuck in the chest cavity. ठीक है, तो यहाँ से ओपनिंग, ये जो हाइटस है इस ओपनिंग से ये जो साइड वाला पोर्शन है फ्रॉम द साइड, वहां से वो ऊपर चले जाते हैं इनटू द चेस्ट कैविटी. ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं paraesophageal hiatal hernia. एंड दीज hernias remains in the chest at all times, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहे, एक ही मतलब फ्रॉम द साइड ओनली इट विल गो अप. ठीक है, तो वही रह जाते हैं. ठीक है, इट इज देयर ओनली इन द चेस्ट कैविटी. ठीक है, सो दिस टाइप इज वेरी लेस कॉमन. ठीक है, सो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया सबसे कॉमन हर्निया है एज कंपेयर टू paraesophageal hiatal hernia. So is this clear between the two types? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है between the two types? No ma'am. अच्छा, ठीक है. So what are the causes? ठीक है, तो it is because of increased pressure within the abdomen. ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा हो रहा है एब्डोमेन में तो जो जंक्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन ऑफ द स्टमक है वो स्लाइड हो जाते हैं ऊपर इनटू द एसोफेगस और it goes out into the side of the diaphragm. ठीक है, so increase pressure increase क्यों हो रहा है हमारी स्टमक में? It is because of heavy lifting. ठीक है, जब डंबल्स उठाती हूँ ना, हेवी डंबल्स, ठीक है, तो एंड बिकॉज ऑफ हेवी एक्सरसाइज. ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो एब्डोमेन में प्रेशर ज्यादा हो रहा है. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट और हार्ड कफिंग. ठीक है, व्हेन पेशेंट इज कफिंग वेरी हार्ड, ठीक है, ज्यादा सिक्रीशंस हो रहा है इन द लंग्स. okay, because of mucus secretions, so what happens is patient is trying to remove the secretions, उसको बाहर निकालने, बलगम को बाहर निकाल देते हैं, तो वो कफ हो जाते हैं. ठीक है, so they कफ very hard. ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी एब्डोमेन में प्रेशर ज्यादा हो रहा है. then next is hard sneezing. Number 4, pregnancy and delivery. Pregnancy because of the pressure of uterus into the stomach, क्योंकि यूट्रस इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ द यूट्रस इंक्रीज हो रहा है, यूट्रस की साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से वो एब्डोमेन में ऊपर प्रेशर दे रहा है. देन वॉमिटिंग, जब हम वॉमिटिंग करते हैं ना तो वी आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन अ स्टमक. ठीक है, सो दैट ऑल्सो कैन लीड टू हाइटल हर्निया. देन कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, जब कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं ना, हम ज्यादा फोर्स दे रहे हैं. ठीक है, वी आर पुटिंग मोर फोर्स ऑन दी रेक्टम. ठीक है, वी आर पुटिंग मोर फोर्स ऑन दी एब्डोमेन ऑल्सो, तो उसकी वजह से द प्रेशर इज इंक्रीज एंड इट कैन गो अप. एंड लास्ट इज ओबेसिटी बिकॉज ऑफ द साइज. ओके, ओवरवेट ऑफ द पेशेंट, तो उसकी वजह से भी इट कैन लीड टू वीकनेस ऑफ डायफ्राम एंड pressure also increases, therefore it goes up. ठीक है, so these are causes of hiatal hernia. ठीक है, तो you can see here also. ठीक है, so this is hiatal hernia. Then what are the sign and symptoms? क्या है sign and symptoms? Patient with sliding hernia. ठीक है, जिसको sliding hernia है उन पे patients may have regurgitation. ठीक है, heartburn and dysphagia, difficulty in swallowing. ठीक है, so can anyone tell me what is regurgitation? कोई बता सकते हैं regurgitation का मतलब क्या है? कभी सुना है regurgitation? रिफ्लेक्स. मैम सुना तो है, भूल गए मैम. हाँ, खाना मैम regurgitation जो ऊपर आ जाता है मैम. हाँ, जो ऊपर चले जाते हैं. हाँ, ठीक है, वट एवर वी स्वॉलो, जो भी खाना अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, अगर हमने जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ऊपर चले जाते हैं इनटू द एसोफेगस, इनटू द माउथ. ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन. ठीक है, रिफ्लक्स डिजीज, GERD. ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी वो एसिडिक जूस है वो ऊपर चले जाते हैं इनटू द एसोफेगस, फिर एसोफेगस से माउथ, ओके, इनटू द माउथ, तो दैट इज रिगर्जिटेशन.
and patient can have heartburn because of acidity. ठीक है. Next, patient with paraesophageal hernia, they have a sense of fullness after eating. ठीक है, तो खाना खाने के बाद उनको क्या फील हो रहा है, ब्लोटिंग फील हो रहा है या फुलनेस फील हो रहा है. ठीक है, because of the hernia. Then what is the medical what are the diagnostic tests? ठीक है, पहले तो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है. ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करना है. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन वी हैव टू चेक फॉर एनी वॉमिटिंग, नॉजिया वॉमिटिंग. ठीक है, वी हैव टू आस्क इफ पेशेंट इज हैविंग एनी हार्टबर्न. ठीक है, एंड ऑल्सो रिगर्जिटेशन. देन वी विल डू द टेस्ट लाइक चेस्ट एक्सरे. ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे से पता चल जाएगा कि जो स्टमक के ऊपर वाला पोर्शन है वो ऊपर जा रहे हैं नहीं. इन केस ऑफ paraesophageal वेयर द स्टमक रिमेन्स इन दैट पॉकेट. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन. ठीक है, तो वो वहीं रह जाते हैं paraesophageal hiatal hernia में. तो हमें चेस्ट एक्सरे करवाना है सो दैट वी कैन सी अगर कोई स्टमक की पोर्शन ऊपर तो नहीं है चेस्ट में. ठीक है, सो दैट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई. Next is barium X-ray. Barium X-ray, also known as barium swallow. They are diagnostic X-rays in which barium is used to diagnose abnormality of the digestive tract. So I have taught you about barium studies. एक है barium swallow, एक है barium meal, एक है barium enema. ठीक है, so in hiatal hernia we will do barium swallow. ठीक है, तो barium swallow इसमें क्या है कि what happen is we will see the abnormality. ठीक है, हम उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पोर्शन ऑफ द स्टमक वो ऊपर तो नहीं जा रहे हैं into the esophagus or into the side into the chest cavity. ठीक है, so barium swallow it also uses X-ray. ठीक है, तो barium swallow करने के बाद फिर हम पेशेंट की एक्सरेज लेंगे. ठीक है, the full from the mouth to the till the stomach. Okay, we will do the X-ray. Then we will also do upper endoscopy. ठीक है, upper endoscopy इसका दूसरा नाम क्या है, EGD. ठीक है, याद रखना upper endoscopy का दूसरा नाम क्या है, EGD. EGD is esophago. ठीक है, esophago कहाँ से आते हैं, esophagus से. फिर gastro from the stomach, duodenoscopy, duodenal from the duodenum. ठीक है, so we will do endoscopy. Okay, we'll start from the mouth. ठीक है, नीचे जाते हैं into the esophagus, फिर और नीचे जाते हैं stomach पे, फिर stomach से duodenum तक. ठीक है, तो from the stomach, from the mouth till the duodenum. ठीक है, तो हम endoscopy इसके अंदर हम we will insert an instrument which is called endoscope. ठीक है, तो एंडोस्कोप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां देयर इज अ स्मॉल लाइट. ठीक है, एक लंबा सा इंस्ट्रूमेंट है. वी विल इंसर्ट इनटू द पेशेंट्स माउथ एंड देयर इज अ लाइट आल्सो सो दैट वी कैन सी. ओके, सो इट अलाउज द डॉक्टर टू एग्जामिन इनसाइड द पेशेंट्स एसोफेगस, इनटू द स्टमक एंड इनटू द duodenum. ठीक है, सो दिस इज अपर एंडोस्कोपी. ठीक है, तो याद रखना अपर एंडोस्कोपी का दूसरा नाम क्या है, EGD. एसोफेगो मतलब एसोफेगस, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ड्यूडेनो मतलब ड्यूडेनम विच इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, एंड ड्यूडेनोस्कोपी. ठीक है, सो दिस इज अनदर टेस्ट. ठीक है, तो एक है फिजिकल एग्जामिनेशन, नंबर 2 हिस्ट्री टेकिंग, नंबर 3 चेस्ट एक्सरे, नंबर 4 बेरियम एक्सरे, नंबर 5 endoscopy. ठीक है, is this clear about the diagnostic test? Yes, ma'am. Okay, so coming to the medical management. ठीक है, तो पहले हम पेशेंट्स को देंगे PPI, proton pump inhibitor. ठीक है, proton pump inhibitor, it is an antacid tablet Pantop. ठीक है, तो ये एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं. जो भी HCl सिक्रीशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उस HCl सिक्रीशंस को रिड्यूस कर देंगे. सो दैट इज पैंटॉप.
देन H2 ब्लॉकर्स टैबलेट रैंटैक, ये भी एंटी एसिड है, ठीक है। फिर पेशेंट को बोलना है अल्कोहल अवॉइड करना है, ठीक है, स्मोकिंग एंड स्पाइसी फूड। देन कमिंग टू दी सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्नियोटॉमी, ठीक है। हर्नियोटॉमी, व्हेनेवर यू सी ओटॉमी, ओटॉमी का मतलब है जब हम उसका ओपनिंग करते हैं, ठीक है, उस हर्निया का ओपनिंग कर देते हैं या उस पोर्शन का ओपनिंग कर देते हैं, सो दैट वी कैन सी व्हाट वी कैन डू। कुछ मॉडिफिकेशन करना है या कुछ काटना है, कुछ रिमूव करना है तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो हर्नियोटॉमी इज एक्सिशन ऑफ द हर्नियक सैक, ठीक है। तो जो भी जो पॉकेट है, जो भी निकल जाते हैं ऊपर, दैट वी कैन ओपन। देन हर्नियोग्राफी, दैट इज क्लोजर ऑफ द हाइटल डिफेक्ट, ठीक है। क्लोजर ऑफ द हाइटल डिफेक्ट मतलब हम स्टिच करवा सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज सूचर, उसको क्लोज कर देंगे, सो दैट whatever we eat, जो भी खाना हम खा रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड, वो उस हर्निया तक पहुंचेगी नहीं, इट विल नॉट गो टू दैट पॉकेट, ठीक है। तो इसलिए हमें क्लोज करना है, ठीक है। तो यू कैन सी क्लोजिंग। देन लास्ट इज निसिन फंडोप्लिकेशन। Nissen fundoplication, it is the upper part of the stomach, it is wrapped around the inferior part of the esophagus, ठीक है। तो दिस इज इन केस ऑफ पैराएसोफेजल हर्निया, ठीक है। पैराएसोफेजल हर्निया में क्या होता है, जो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक है वो साइड से निकल जाते हैं, है ना, इट कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ द एसोफेगस, तो उसको हम रैप कर सकते हैं इनटू द इंफीरियर पार्ट ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन सी निसिन फंडोप्लिकेशन, ये है नॉर्मल स्टमक, और दूसरा है दिस इज आफ्टर सर्जरी, तो हमने उसको रैप कर लिया। हेलो, हाँ बोलो। मैम सेकंड वाला एक बार फिर से बता दो, हर्नियोग्राफी। सेकंड वाला हर्नियोग्राफी, हर्नियोग्राफी Yes. मतलब जो भी वो हाइटल डिफेक्ट है ना, जो भी वो पॉकेट जो बाहर निकल जाते हैं, जो ऊपर चले जाते हैं, या पैराएसोफेजल में जो निकल जाते हैं, जो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक वो चेस्ट कैविटी में स्टक हो जाते हैं ना, उसको क्लोज कर देंगे हमें, वी विल क्लोज इट, ठीक है। सो दैट जो भी फूड कंटेंट है, जो भी हम स्वॉलो करते हैं या डाइजेस्टेड फूड है, वो ऊपर उस पॉकेट में ना जाए, ठीक है। वेट, आई विल शो यू वन फोटो फॉर एग्जाम्पल। मैम फिर मैम ये, स्टिच कर देंगे तो वो पोर्शन वैसे ही रहेगा मैम? हाँ हाँ, वो पोर्शन उससे कोई वही मैम, रह उससे कोई जाएगा। दिक्कत नहीं होगी मैम? नहीं नहीं, इट विल नॉट हैव एन एनी इफेक्ट बिकॉज इट इज नॉट इन दी लंग्स ऑल्सो, ये जो पोर्शन है ये लंग्स में नहीं है, इट इज ओनली इन दी चेस्ट कैविटी, ठीक है। ओके इधर अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे स्टिचिंग कर सकते हैं, ओके मैम, ठीक आगे है। मैम से। ओके, थैंक यू। ठीक है। सो हर्नियोग्राफी, हर्नियोग्राफी इट इज द रिपेयर ऑफ द हर्निया, ठीक है। सो हम इसको इधर इसको रिमूव कर लेंगे या इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। सो दैट वट एवर फूड वी आर गोइंग फ्रॉम द एसोफेगस टू द स्टमक, वो इस पॉकेट में ना जाए, तो इसलिए हम क्लोज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड हर्नियोग्राफी। देन हर्नियोटॉमी इज जब इसको ओपनिंग करना है, व्हेन वी ओपन दिस पोर्शन वी कैन हेलो मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, किसी को मैम की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मैम तो रिमूव हो गई शायद। नहीं आ रही मैम की आवाज। यार मैम तो उमेश सब एक ही क्लास में है, तुझे ना आती मैम तो तो किसी को ना आ रही होगी यार।
अरे मैम गई भाई। तो तू स्क्रीनशॉट तो ले ले अटेंडेंस का और सेंड कर दे। अटेंडेंस सेंड कर देना। अरे तो कंप्लीट तो होने दो टॉपिक है, मैडम कहाँ गई? अरे तू तो लेके पहले सेंड कर दे। देना, पहले सेंड कर देना अटेंडेंस, कभी सबका फिर रिमूव हो जाए, हट जाए क्या करें। Sorry for the disconnection. मैम आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? थोड़ा इंटरनेट वाईफाई में थोड़ा वीकनेस हो रहा है इसलिए सॉरी। मेडिसिन दे दो मैम उसको। हाँ मैम सर्जिकल मैनेजमेंट पे थे। प्लीज आई एम नॉट शेयरिंग, एक सेकंड में दोबारा कर लेती हूँ। Okay, so we are done with the surgical management. ठीक है, so surgical management याद रखना 3 चीजें हैं। herniatomy, ठीक है, where we can open the जो भी वो pocket है, herniac sac है, उसको हम उसको कट कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। herniorrhaphy मतलब हम उसको क्लोज कर देंगे। एंड निसन फंडुप्लिकेशन, ठीक है, जो भी हर्निया है, जो भी पॉकेट है, उसको हम रैप कर देंगे विद दी एसोफेगस। ठीक है, सो दीज आर दी सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, सो नर्सिंग मैनेजमेंट एक है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, सर्जरी से पहले क्या क्या roles and responsibilities of the nurse are: number 1, monitor vital signs because patient will be having heartburn। ठीक है, तो इसलिए हमें पेशेंट की वाइटल साइंस चेक करना है। नंबर 2, पेशेंट को समझाना है सर्जरी के बारे में। ठीक है, डिपेंड्स ऑन विच सर्जरी। ठीक है, पूरी सर्जरी के बारे में समझाना है। नंबर 3, टीच द पेशेंट अबाउट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो वी हैव टू टीच द पेशेंट अबाउट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो वी कैन यूज स्पायरोमेट्री ऑल्सो। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन इन द वार्ड्स इन द हॉस्पिटल स्पायरोमेट्री, सबने देखा होगा। किसी यस ने मैम। देखा है स्पायरोमेट्री? यस मैम देखा, मैम मुंह में नो लगाते हैं मैम। उसको, मुंह में लगाते हैं फिर उसके बाद में एयर को चेक उसमें करते हैं मैम उसमें कितना। तीन उसमें 3 छोटा छोटा बॉल्स है, डिफरेंट यस डिफरेंट मैम फुलाते कलर्स। हैं मैम उसको। हाँ, दैट इज कॉल्ड स्पायरोमेट्री। ठीक है, तो वी कैन टीच द पेशेंट हाउ टू यूज स्पायरोमेट्री ऑल्सो। ठीक है, अगर स्पायरोमेट्री नहीं है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सिखा सकते हैं। देन प्रिपेयर द पेशेंट फिजिकली एंड मेंटली फॉर सर्जरी। तो फिजिकली पेशेंट की जो स्किन है वो क्लीन करना है। ठीक है, टेल द पेशेंट टू बी इन एनपीओ। ठीक है, एंड पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन देना है। ठीक है, आईडी बैंड देना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए। एंड ऑल्सो मेंटली, ठीक है, तो देयर मेंटल स्टेटस ऑल्सो यू हैव टू give them knowledge about the surgery so that they are mentally fit। ठीक है, देन प्रोवाइड हॉस्पिटल गाउन, इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए। ठीक है, कंसेंट फॉर्म में साइन होना चाहिए फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो एंड फ्रॉम द पेशेंट सर्जरी से पहले। देन इन्फॉर्म फॉर एनपीओ, पेशेंट को बोलना है कि नील पर ऑर्डरली रखना है, शुड नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर मिडनाइट।
ठीक है, खाली पेट में ही रहना है। अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड स्पाइसी फूड। नाउ कमिंग टू द पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सर्जरी के बाद, ठीक है, पहले तो पेशेंट की वाइटल साइंस चेक करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग करवाना है। सबने देखा होगा कार्डियक मॉनिटर, उसमें क्या क्या है, बीपी, है ना, यू कैन सी द बी, यू कैन चेक द बीपी, देन यू कैन चेक द, इसमें ईसीजी वेव्स भी आते हैं, PQRST। हैव यू ऑल सीन द कार्डियक मॉनिटर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो वी हैव टू चेक द वाइटल साइंस, देन वी कैन गिव नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, NG ट्यूब फीडिंग, ठीक है, बाय और वी कैन कॉल इट एज राइल्स ट्यूब फीडिंग, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वही मेडिसिन देना है पेशेंट को। देन पेशेंट को बोलना है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के लिए एंड ऑल्सो स्पायरोमेट्री। Then maintain fluid and electrolyte balance. IV fluids देना है, it can be RL, it can be normal saline or it can be DNS, D5. Then prevent infection, ठीक है, जहाँ पे भी सर्जरी हुआ है उस सूचर्स को अच्छी तरह से you have to maintain cleanliness, sterile technique से ड्रेसिंग करना है, ठीक है, there should be no infection in the sutures and modify the diet and lifestyle, ठीक है, तो इनकी डाइट भी चेंज करना है। वी हैव टू टेल द पेशेंट टू अवॉइड फैटी फूड्स, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ठीक है, पेशेंट को बोलना है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है ना, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, ठीक है, अवॉइड टोबैको एंड ऑल दैट, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द roles and responsibility or the post operative management for the nurse, ठीक है। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, हम ये PPT so- शेयर कर देना आप। हाँ मैं शेयर कर दूंगी, ओके मैम। ठीक है। ओके, सो ये बताओ व्हाट डिड यू ऑल डू इन द हॉस्पिटल, क्या क्या सीखा है, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? मुझे सुनना है तुम्हारी फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। मैम वाइटल्स लिए थे पेशेंट्स के, Vitals लिए थे मैम। पहले इंजेक्शन ठीक दिया है, था पहले मैम। पहले उमेश बताओ, फिर मैं बाला से पूछूंगी। मैम बताओ। वाइटल्स चेक करे थे गोल मारना पेशेंट्स सीखा है। के। क्या और सीखा? मैम कह रहा है गोल मारना, मैम बंक। अच्छा, ये हेमंत है मैम, ये हेमंत। और